गाइस, तो कैसे हो आप सभी के मैं अपने नई हिंदी वाली मीडियम में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जूलॉजी सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन देखते हैं, जिसमें 2025 की बात करें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखिए। तो चैप्टर 1 है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। 3 चीज़ों को इसमें पढ़ना है, जंतु ऊतक, काकरोच और मेंढक के बारे में। ऊतक के बारे में देखें तो परिचय, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, ऊतक की उत्पत्ति और कार्य समान है, परंतु संरचनाएं समान या असमान होती हैं। इसका परिभाषा है कि अंतरकोशिकीय पदार्थ सहित ऐसी कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति समान है और जो समान कार्य करने के लिए विभेदित हुए हैं, परंतु संरचना में वे समान या असमान हो सकते हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। अगर ऊतक की बात की जाए तो स्पंज यानी पोरीफेरा के संग में कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है और ऊतक स्तर का संगठन सिलेंट्रेटा से कार्डेटा तक पाया जाता है। ठीक है, ऊतक को 4 भागों में विभाजित किया गया: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक की उत्पत्ति बाह्यजन स्तर से, मध्यजन स्तर से, अंतःजन स्तर से हुई। संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक की उत्पत्ति मध्यजन स्तर से हुई। तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति बाह्यजन स्तर से हुई। ठीक है, कार्य क्या है तो उपकला ऊतक का कार्य आवरण और स्तर बनाना है। संयोजी ऊतक का कार्य ऊतक अंगों को जोड़ना, परिवहन और सहारा प्रदान करना है। पेशी ऊतक का काम गमन व संचलन में सहायक है और तंत्रिका ऊतक आवेगों के संचरण में सहायक होते हैं। स्पर्म और एग मिलकर के युग्मनज बनाते हैं जो एक कोश की है, वन सेलुलर है, और ये वन सेलुलर युग्मनज जो है मुरुला या तूतक बनाती हैं जो 8 कोश की है। ये 8 कोश की मिलकर के ब्रस्टूरा कोरक पुष्टि बनाती हैं जो 32 कोश की होती है। और इस तरीके से ये 3 जर्म लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ये बाह्यजन स्तर, ये मध्यजन स्तर और ये अंतःजन स्तर। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम उपकला ऊतक के बारे में देखते हैं कि उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। यह ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ इंटरसेलुलर सब्सटेंशन द्वारा आपस में दृढ़तापूर्वक टाइटली जुड़े होते हैं। उपकला का मतलब एपिथीलियम इंग्लिश में बोलते हैं, तो एपी का मतलब ऊपर, थीलियम का मतलब वृद्धि। तो इनमें अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं क्योंकि इनमें रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। इनमें रक्त आपूर्ति यानी ब्लड की सप्लाई नहीं होती। इस ऊतक में तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाओं में 2 सतह होती है: आधारी सतह जो कोशिकाएं आकोशिकीय होती है, पतली होती है, बिगती, और जो ईटी और सीटी यानी एपिथीलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़ी होती है। ठीक, मुक्त सतह जो होती है वो बाहरी आवरण या तिरई तरल के संपर्क में होती है। जो ईटी यानी एपिथीलियम टिश्यू के संपर्क में होती है वो बेसल लेमिना बनाती है, और कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में होती है वो फाइबर्स लेमिना बनाती है, और ये दोनों मिलकर के बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं जो आधारी झिल्ली होती है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऊतक के प्रकार, उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक तो मुख्यतः एनसीईआरटी में 2 प्रकार के दिए गए हैं, परंतु ये 3 प्रकार के होते हैं: एक सरल उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक और विशिष्ट उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक ये कोशिकाओं एक ही परत की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। संयुक्त उपकला कई परतों से मिलकर होता है, और विशिष्ट उपकला ऊतक विशिष्ट कार्यों के आधार पर होती है। ठीक है, उसके बाद उपकला ऊतक को हम देखिए कैसे भागते हैं। तो ये 3 भागों में बांटा गया है: सरल उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक और विशिष्ट उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक 4 प्रकार से हैं: सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला और कूट स्तरित उपकला। और ये संयुक्त भी 2 तरीके थे: एक संक्रमित उपकला ऊतक, एक स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित उपकला ऊतक 3 प्रकार से हैं: स्तरित सल्की, स्तरित घनाकार, स्तरित स्तंभाकार। और विशिष्ट उपकला ऊतक में ये भाग है: ग्रंथिल उपकला ऊतक, तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक और वर्णित उपकला ऊतक। ठीक है, फिर आइए यहाँ इसका कुछ डिवीजन देखते हैं। तो सरल उपकला ऊतक में पहला हम सरल सल्की उपकला ऊतक बनाते हैं। आप इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया है। ठीक है, सरल उपकला ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं। इनका केंद्रक भी चपटा होता है, केंद्र में होता है। इनकी सतहें अनियमित होती हैं। ये विसरण यानी डिफ्यूजन, निस्यंदन, फिल्टर का काम करती हैं। पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। ये चपटी टाइल्स के
समान दिखाई देती हैं। टेसलेटेड उपकला लहरदार होती हैं। कूपिका भित्ति न्यूमोसाइट्स रक्त वाहिनी देहगुआ की भित्ति और वोमेन सेम्पुट में पाई जाती है। सरल घनाकुर उपकला घन के आकार होती हैं। इनके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे सबका। केंद्रक गोल व केंद्र होता है। नियमित सतह है और शोषण स्त्रावण का कार्य है। दो प्रकार से, एक सरल घनाकार जो थायराइड पुत्तिका अग्नाशय की पसीनार कोश और वैसे और अंडाशय की जनन उपकला में कार्य करती है, और एक ब्रश घनाकार उपकला है जो अवशोषण सतह को बढ़ाती है और व्यक्ताणु नेप्रान के भाग में पाई जाती है। सरल स्तंभाकार की बात करें तो ये पतली व लंबी कोशिकाएं हैं। उनका केंद्रक लंबा व आधारी झिल्ली के समीप होता है। ये देखिए आधारी झिल्ली और इसके समीप स्थित है, ठीक है। अवशोषण स्त्रावण का काम करते हैं। ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार की स्थिति आहार नाल में पाई जाती है। आहार नाल में अमाशय और आंत पाई जाती है, मतलब यहाँ दोनों पे। और पश्चिमावी उपकला ऊतक जो है ये हमारी डिम्ब वाहिनी और श्वसनिकाओं में पाई जाती है। कूटस्थित उपकला पतली व लंबी स्तंभाकार कोशिकाएं ये भिन्न प्रकार की होती है। केंद्र की स्थिति भी भिन्न होती है। एक स्थित है पर बहुस्तरित दिखाई देती है। एक ही स्तर की होती है पर ऊपर नीचे स्थिति के आधार पर ये कई स्तरीय दिखाई देती है। और इनका कार्य स्त्रावण करना है, और ये स्थिति जो है इनकी वो श्वास नली में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे संयुक्त उपकला ऊतक।